बाल बच्चा लेके नहीं भागेंगे। पहले सब पर बाले बच्चे पर बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक लाइव। बिहार के पटना जिला के दानापुर ब्लॉक में काफी भारी मात्रा में आंदोलन छिड़ा हुआ है और लोग भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं हम इन्हीं लोग से बात करेंगे और आपको भी बात करवाएंगे। तो चलिए इन लोग से बात करते हैं। अभी दिखा देंगे पीछे की बहुत, देखिए माले का झंडा लेकर खड़े हैं लोग और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से और क्या चीज मांग रहे हैं हम इन्हीं लोग से बात करें। नगर के गरीब लोग 50-60 सालों से सबरी नगर में बसे हुए हैं और तमाम लोग को वहाँ भूमाफिया के द्वारा, सामंती ताकतों के द्वारा, ख़ास तौर पर बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश चल रही है और इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं कि सरकार को नोटिस का जवाब हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग जिस जगह पर बसे थे वह जगह सुनसान जगह था। वह जगह हम लोग अपनी सुंदरता को बनाए हैं, मेहनत से गरीबों लोगों ने बनाया है और वह सरकार की ज़मीन है और जो सरकारी ज़मीन है वह गरीबों की ज़मीन है, भूमिहीनों की ज़मीन है। सरकार ने भी कहा था कि हम भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और हम लोग उस ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं कि हम लोग को नोटिस के बजाय 5 डिसमिल ज़मीन का कागज़ दिया जाए, बंदोबस्त किया जाए। यही मांग करके हम लोग आए हैं। क्या आपको लगता है सरकार आपका बात सुनेगी? सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम ज़मीन पर बसे हुए हैं और किसी कीमत पर ज़मीन से नहीं हटेंगे, इसका परिणाम जो भी हो जाए। ऐसा तो देखें कि बहुत जगह घर टूट जा रहा है, यहाँ पर भी टूट जाएगा, क्या फिर उसके बाद क्या करिए? घर यहाँ पर नहीं टूटेगा, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। गरीबों भूमिहीनों की इतनी बड़ी ताकत रहती है कि सभी गरीब एकजुट हैं और सरकार को पीछे ढक लेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आदमी का सभी नगर में पर्चा बना हुआ है, अंचल कार्यालय में है। हम लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से BLT कोर्ट गया है, हम लोग का पर्चा नहीं मिल पा रहा। तो क्या शिकायत है बोलिए? नहीं मिला पर्चा तो उसके बाद क्या करिएगा? आप कोर्ट से देखिए क्या हाई कोर्ट से BLT में चला गया है, क्या सुझाव होता है? इसी बीच में नोटिस दे के सरकार भगा रहे हैं सब लोग। तो देखिए सरकार से मांग ये है कि इन लोग जिस जगह पर बसे हुए हैं वो वहाँ से सरकार हटा रहे हैं और अभी और कुछ लोग हैं उन लोग से हम भी बात करेंगे, महिला लोग हैं इन लोग से बात करेंगे। इतना गर्मी में जो खड़े हैं क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोग को 5-5 डिसमिल जमीन दे दीजिए भैया। यही हम जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? भाग के नहीं भागेंगे। 60 साल से जमीन नहीं कोई रहा था। उस जमीन पर हमने जंगल झाड़ साफ करके उस जमीन पर हमने रहे, बाप दादा हमको 2-3 कुर्सी मार गया बाप दादा, आज भगा रहे हैं। तो हम कहाँ भाग के जाएंगे? बाल बच्चा लेके नहीं भागेंगे। पहले सब पर बाले बच्चे पर बुलडोजर चला रहे हैं सरकार। हम लोग ये जमीन ले लेकर भाग जाएंगे, नहीं भाग के जाएंगे तो नहीं भागेंगे। अपना हक लेके आएंगे तो ले जाएंगे और सब बुलडोजर चला रहा है, बाल बच्चा मार जाएंगे, खा दीजिए, नहीं भागेंगे। कहाँ जाएंगे भाग के? छोटे बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हमको जगह जमीन कहूँ नहीं है कि हम जाकर रहेंगे, नहीं रहता था। जंगल साफ कर रही है, बड़का घर आ गया तो कहता है कि सब भाग जाओ, गरीब कहाँ भाग के जाएंगे? हम नहीं यहाँ भागेंगे। हर जगह पे घर टूट रहा है, क्या ये घर बच सकेगा? बचा लोगे आप लोग, बचा लीजिएगा। सरकार बचा लेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जमीन पर नहीं कहूँ जाएंगे। हम लोग छोड़ देंगे, बाले बच्चे मर जाएंगे, हमने के कहूँ ना जमीन है कि हमने जाके भाग के नहीं जाएंगे। इसको जमीन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, सोने का साधन है तो सरकार का नियम है घर न सबको मिले, तो आप लोग का घर टूट रहा है। बोलिए कुछ, आप भी बोलिए। मामा चुपचाप करे सरकारी जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबरी नगर के गरीबों को उड़ाना बंद करो। सभी गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा।
सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। माफिया ताकत होश में आओ। माफिया बिल्डर होश में आओ। माफिया बिल्डर होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। ये जमीन पर है, ये जमीन पर हम बसे हैं। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक वादा लागू करो। सभी गरीब बहनों को 5 इसमें जमीन देना होगा। सभी गरीब बहनों को 5 इसमें जमीन देना होगा। अरे अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? इंकलाब जिंदाबाद। भाजपा माले जिंदाबाद। तमाम गरीबों की एकता जिंदाबाद। तमाम गरीबों की एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद। भाजपा माले जिंदाबाद। गरीबों को उजाड़ना बंद करो। सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। सबरी नगर के गरीबों को उजाड़ना बंद करो। फुलवारी शरीफ के जिला परिषद में जो दीपक मांझी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। तो बताइए, यहाँ पे पहुँचे हैं, काफी भीड़ है और गरीबों का घर टूट रहा है, क्या कहिएगा? आज दुखित के साथ कहना पड़ रहा है कि एक गुंगा अंधरा बहिरा की सरकार है। ये सरकार खास करके पटना जिला के मुसटोलियों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे में आपने देखा होगा शिवाला पर मुसटोलिया कवरते, आपने देखा होगा नवक मुसटोलिया कवरते हुए, आपने देखा होगा असियाना मोड़ कवरते हुए, आपने देखा होगा बुद्ध मूर्ति कवरते हुए। ऐसा मुसटोलियों को कवार दिया गया है और कवार के रोड पर मुसहरों को छोड़ दिया गया है। जो सरकार के एजेंडा है कि हम पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे भाई, जब स्मार्ट बनाओगे तो स्मार्ट गांव भी बनाओ, स्मार्ट टोला भी बनाओ, स्मार्ट शहर भी बनाओ। जब हमारे गरीब परिवार को तुम कवार के छोड़ देगा, ये स्मार्ट गांव हो गया, वो स्मार्ट टोला हो गया। वो स्मार्ट टोला नहीं हुआ, स्मार्ट जब होगा जब मुसहर भूया परिवार को आप जमीन दीजिएगा, उस समय आपको स्मार्ट शहर हुआ, उस समय स्मार्ट गांव। आपका कहने का मतलब है कि सरकार सिर्फ मांझी समाज के ही ऊपर जुल्म कर रहा है, यही ना? खाली मुसहर समाज पे जुल्म कर रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। जी, अब ये बार युवा की सरकार आएगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार आएगा। अब ये आपको अभी कुर्सी बैठने के लिए देना ही नहीं देगा। नीतीश कुमार जी का कहना है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बिहार से सबसे बेहतर सिटी बनाएंगे और उसी के तहत मतलब जितना भी मांझी समाज के घर टूट रहा है, काफी लोग तो मतलब घर के बाहर सोते हैं और काफी लोग को बड़ा मुश्किल हो जाता है रहना सहना। इस पे बताइए क्या कह रहे हैं? आप देखे होंगे बुद्ध मूर्ति के पास वहाँ के लोग तंबू दे के रहता है। आप देखे होंगे सियाना मोड़ के पास फूल गिनती में होता है। क्या मुसहर समाज का इज्जत नहीं है? मांझी समाज का इज्जत नहीं है? जब आपने कहीं तोड़ा तो आपने कहीं बसा दीजिए, बसाए क्यों? छोड़ दिए क्यों? तोड़ा क्यों? अरे आप ही ने एजेंडा निकाले, बदल आप ही का है ना कि जिस जगह पे 10 साल रह जाएगा तो उसका जमीन हो जाएगा। हमारा पूर्वजों ने के कुर्सी बीत गया, के कुर्सियाँ बीत गया है और उसको जबरन जबरदस्ती कवार दिया जाए।
वो हम लोग नहीं बख्शने वाले हैं। अब मूसर जाग गया है, मूसर लड़ के हक छीनने वाला है, छोड़ने वाले नहीं हम लोग हैं। ऐसा हुआ तो सिराला पर जो मुसहरी था ना वो तो टूट गया, फिर तो उसका कुछ नहीं हुआ, बताइए। उसी के चलते तो हो रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई छिड़ा हुआ है। आज शिवाला पर गवार दिया तो बिहान सबरी ने गवार देगा, ऐसे रहेगा मूसर रोड पे। तो मूसर अब कुछ छोड़ने वाला नहीं है, मूसर ईट से ईट पत्थर पत्थर जवाब लेना है। हम लोगों ने ये बात ठान ली है कि 2025 में नीतीश कुमार को फेंक देना है और गरीब गुरबा को जो बात करेगा उसको सरकार बनाएंगे। मात्र इसी सब बात करने वाला है जो युवा भविष्य है, युवा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। हम लोगों ने ठान ली है मुख्यमंत्री जिंदाबाद, गरीबों को बेघर करना बंद करो, गरीबों को उधारना बंद करो। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जिस जमीन पर बसे हुए हैं वो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। इंकलाब जिंदाबाद, सबरी नगर के वासियों जिंदाबाद, सबरी नगर के भूमिहीनों जिंदाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया होश में आओ, भू माफिया होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, CPI-ML जिंदाबाद, CPI-ML जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सभी गरीब भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देना होगा। सबरी नगर गरीबों के उधारने का नोटिस बंद करो। सीओ दानापुर के अंचल अधिकारी होश में आओ, पटना जिला प्रशासन होश में आओ। अरे अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे? आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। सबरी नगर के तमाम गरीबों एक हो, सबरी नगर के तमाम गरीबों एक हो, तमाम गरीबों की एकता जिंदाबाद। अपनी लड़ाई तेज करो, घर बचाने की लड़ाई तेज करो। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। लगा रहे हैं आप और भारी मात्रा में दानापुर ब्लॉक में जो रैली है, क्या माध्यम से, मतलब क्या चीज, क्या पर्चा से सरकार से क्या मांग रहे हैं? सबरी नगर में 50-55 वर्षों से सैकड़ों गरीब भूमिहीन बसे हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा, भूमाफिया और बिल्डर के द्वारा हाईकोर्ट के माध्यम बनाकर हमें बार बार परेशान किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। हम लोग इस नोटिस का जवाब, जो संवैधानिक तरीका होता है, हमने नोटिस का जवाब दिया है और सरकार से आगाह किया है कि जिस ज़मीन पर हम बसे हुए हैं वह ज़मीन सरकारी है। यह ज़मीन हमें तत्कालीन उस समय जब पंचायत में था वह सबरी नगर, हमें भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने का पास हो गया था। यह सरकार की, वहाँ की तत्कालीन सीओ की गड़बड़ी के चलते हमें आज तक वासगीत पर्चा नहीं मिला है। पुनः हम मांग कर रहे हैं कि हमें वासगीत पर्चा दे। सरकार 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया था, हम गरीब भूमिहीन हैं, हमें 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, अन्यथा हमें बार बार नोटिस
देने की आदेश नहीं दिया जाए। हम नोटिस का जवाब नोटिस से दिए हैं, सड़क का जवाब सड़क से देंगे, बुलडोजर का जवाब हम आम जनता सड़क पर होकर देंगे। हम बिहार लड़ाई लड़ेंगे। सरकार का नियम है किसी भी जमीन पर 10 साल रहने के बाद उसका हक हो जाता है उस जमीन पे, फिर भी सरकार हटा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? हमें निश्चित तौर पर आपका जो बात कथन है वो सत्य है और हम 55 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन यह सरकार भूमाफियाओं का है, यह सरकार सामंती ताकतों के इशारे पर नाच रहा है, बिल्डरों के आधार पर नाच रहा है। तो हम अपनी मांग को लेकर लड़ते रहेंगे और हमें विश्वास है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जितना भी घर टूट रहा है खाली मांझी समाज के टूट रहा है, इस पर भी कुछ बोलिए। पूरे बिहार में जो सरकार है, सरकार मांझी परिवार का भी तोड़ रहा है और अन्य दलित परिवार का भी टूट रहा है। हम तमाम गरीबों, ज़्यादातर इन लोग का ही टूट रहा है। हम ज़्यादातर की बात नहीं करें, हम तमाम गरीब लोग एकजुट होकर और इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और अगला चुनाव में हम निश्चित तौर पर यह एनडीए सरकार हारेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। यह लड़ाई को आगे तेज करेंगे। बिहार सरकार तो पटना के स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बिहार सरकार पटना के स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी से गरीबों का भगाने की योजना है। पटना का सुंदर और गढ़ने का काम गरीबों ने किया है। अगर एक दिन पटना में काम करने वाले घरेलू कामगार एक दिन अगर पटना का बंद कर दे काम करना, तो पटना के बाबू साहब का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए पटना में गरीबों ने सुंदर बनाया है, गरीबों के द्वारा ही स्मार्ट सिटी बनेगा। गरीबों को भगाने के बाद पटना स्मार्ट सिटी नहीं, गंदगी में तब्दील हो जाएगा। इसलिए पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है तो गरीबों को भी स्मार्ट बनाना होगा। इसीलिए आप दानापुर ब्लॉक सरकार से मांगे कि हम लोग का जो ज़मीन है वो मिलना चाहिए, यही है ना? हाँ, हमारा डिमांड है और यह आम जनता का डिमांड है कि 5 डिसमिल गरीबों का ज़मीन हर हालत में मिले। हम इसके लिए जहाँ तक होगा, हम कोर्ट का मामला हो, सड़क पर मामला हो, संघर्ष का मामला हो, हम लड़के जीतेंगे। जितेंद्र कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। तो इन लोग से बातचीत करके अच्छा लगा और इन लोग से बातचीत किए और ये लोग बताएं कि जिस ज़मीन पे लोग रह रहे हैं वो सरकार वहाँ से हटा रहे हैं और ये उस ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे दानापुर ब्लॉक में काफ़ी भारी मात्रा में रैली किए हुए हैं, आंदोलन किए हुए हैं और ये लोग से बात किए, अपने जो भी है समस्या बताएं। और आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं और लाइक भी करें। मिलते तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।